परीक्षित को श्री राम जन्म के बारे में बताने की उत्तम और शुभ घड़ी आ गई है। जैसे घड़ी आई थी अभी 22 फरवरी को, वैसे ही घड़ी इस कथा में आ गई है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् दुर्श्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत। हे राजन, खट्वांग के दीर्घबाहु रघु, अज और अज के महाराज दशरथ। दशरथ जी के ब्रह्म में 4 पुत्र हुए जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, महाराज दशरथ की 3 रानियां मुख्य थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु संतानहीन होने के कारण राजा हमेशा दुखी रहा करते थे। कार्यो दासी रतौ रंभा, उनकी पत्नियां ऐसी थी कि काम करते समय नौकरानियों की तरह काम करती थी। जब पति को समझ लेना हो तो रंभा बन जाती थी। इस प्रकार से उनका राज चलता था, परंतु उनके मन में बड़ी पीड़ा रहती थी। एक बार भूपति मन माहि, एक बार भूपति मन माहि, गए गलानी मोरे सुतनाहि, भाई गलानी मोरे सुतनाहि, गोद गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, चरनि लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समुदायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समुदायो, करहु वीर होई हरि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयला, ओ भरऊ वीर होई हरि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग यादे करि लीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग यादे करि लीना, कैकेयी कहा निकलो दयालु, रहो तो भय भाग मुनि दयालु, कैकेयी कहा निकलो दयालु, रहो तो भय भाग मुनि दयालु, कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, प्रसन्न कर दीन सुने, मन प्रसन्न करे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, विद्यधेनु सुरसंहिता, लीन जय अवतारा, निज इच्छा कृपाला
हितकारी हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लो तनय विधामा तनु धन श्यामा विजयायुध भुज चारे गोसन वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहती कढ़ जोड़ी स्तुति तोरी किह विधि करो नंदा माया गुण ज्ञाना गीत यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुति सागर सब गुण यागर श्री गावहि श्रुति समानता मम हित लागी चरणागी भयहु प्रगट श्रीकांता भयहु प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निराया निर्मित माया रूप सरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली मति बोली बढ़ता प्रयागू की जैसी सुलीला अद्भुत शीला यह सुख परमय भजन सुदाना रोदन खाना बालक सुर भोगा यह शनि मृगा वही हरि पद पावही तेन पर ही भव श्याम रामचंद्र की इनके नाम अनेक अनुरूपा इनके नाम अनेक अनुरूपा मैं नृपकव अनुरूपा हो मैं नृपकव अनुरूपा जो आनंद सिंह जो आनंद सिंधु सुखराजे शिखर पे त्रैलोक सुवासी शिखर पे त्रैलोक सुवासी सो सुख धाम राम यश नामा सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक नायक विश्रामा अखिल लोक नायक विश्रामा विश्वभरन पोषण करोरी ताकर नाम भरत हो जाके सुमिरन मेरे पुनासा नाम साचो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण और फिर धूरी धरे अति शोभित श्याम जो तैसी बड़ी सिरा सुंदर चोटी धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बड़ी सिरा सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पगो खेलत खात फिरे अंगना पगो पैजनी बात सबीर कसोटी पैजनी बात सबीर जगोटी
छवि को लोकत भारत का कलानिधि मोरी, भारत का कलानिधि मोरी, आगे के भाग कहाँ कहिए हरे, आगे के भाग कहाँ कहिए हरे। हाथ सले और फिर भगवान का यज्ञोपवीत में ये मैं पूरी रामायण आप लोगों को शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। पूरी रामायण सुना दूंगा, ध्यान देते रहेंगे तो समझ जाएंगे। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष तक हो जाना चाहिए। 9वें वर्ष में ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत करते हैं तो प्रायश्चित होता है। क्षत्रियों के बच्चों का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए और उसके पश्चात प्रायश्चित लगता है। और वैश्यों के बच्चों के 14 वर्ष की आयु तक में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रायश्चित लगता है। उसके बाद अब भगवान की कला सुनिए कितने सुंदर है। वरदंत की पंगत कुंदली अधर राधर पल्लव खोलन की, अधर राधर पल्लव खोलन की, मुख लाल लटे मुखौपर कुंडल लोल कपोल की, कुंडल लोल कपोल की, चपला चमके जगदीश जबे, चपला चमके जगदीश जबे, छबे मोतिन मालय मोलन की, छबे मोतिन मालय मोलन की, छावल प्राण करे तुलसी, मेरे छावल प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं नाथ ते बोलन की, बलि जाऊं नाथ ते बोलन की, छावल प्राण करे तुलसी। उसके पश्चात विश्वामित्र जी की उपस्थिति होती है श्री रामचरितमानस में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिना सुगया समझानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिना तब मुनिवर बदकीन विचारा, प्रभु अवतारे हर नाम ही भारा, प्रभु अवतारे हर नाम ही भारा, मुनिया गमन सुनाद राजा, मुनिया गमन सुनाद राजा, मिलन गयो मिलन गयो लयदीप समाजा, लयदीप समाजा, कहीं गाजन आगमन तुम्हारा, हो कहीं गाजन आगमन तुम्हारा, कहाँ सुकर दगला बहुवारा, कहाँ सुकर दगला बहुवारा, समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसनाथा, चौथे पद पायो सुत चारो, चौथे पायो हो सुत चारे, वेद वचन नहीं
पाए हो सुत प्यारे, बिन बचाना नहीं वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं और अब रास्ते में जा रहे हैं। आधी रामायण हो गई आपकी, रास्ते में जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनिताड़ का सुनिताड़ का कोठी करियाए, कहीं बान प्राण हर लीहा, ये कहीं बान प्राण है लीहा, दीन जानते हैं निज पद दीना, दीन जानते हैं निज पद दीना, सुनिमारी चंदा चर गोरी, ये सुनिमारी चंदा चर गोरी, लय सहाय बाबा मुनि द्रोही, लय सहाय रामा मुनि द्रोही, बिन फरमान राम तेहि मारा, बिन फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर मारा, सच जो जनेगा सागरी पारा, पावन पर सुभाव मुनि मारा, पावन पर स्वभाव मुनि मारा, जन साचर कटक सकारा, हो जन साचर कटक संहारा, समेत दीन जगमाने, हो आश्रम एक दीन जगमाने, खगमृग जीव जंतु तहराही, खगमृग जीव तो कहे नाही, गौतम नारी साप बसाए, होय गौतम नारी साप बसाए, उपल देह धरि धीरा, उपल देह धरि धीरा, चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीरा, कृपा करो रघुबीरा। और जनकपुर में जनक जी कहने लगते हैं, प्रभु कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, बोले कुल तिलक दीप कुल बालक, बोले कुल तिलक दीप कुल बालक, सहज विराग रूप मनमोरा, हो सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होते दिव्य चंद्र चकोरा, थकित होकर मचाए दिश गोरा। और फिर वहाँ पे धनुष भंग और विवाह, राम सीता जी, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न सुकेती, यह भागवत में पूरी रामायण है और इसीलिए हम यहाँ पे उसको आप सबको दर्शा रहे हैं। और प्रयास यह है कि कुछ चौपाइयों से आपको हम पूरी रामायण आपके मानस पटल पर उभार दें। अयोध्या बारात वापस आ गई। एक दिन महाराज शीशे में अपना मुख देख रहे हैं। श्रवण समीप भये सीता के साथ, श्रवण समीप भये सीता के साथ, मनहु जरठ बनवसा उपदेशा, मनहु जरठ बनवसा उपदेशा, जुबराज राम कहु देहु, राज राम कही देहु, जीव जन्म राहु किन देहु, जीव जन्म लाहो किन देहु। महाराज दशरथ के द्वारा श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की घोषणा करना,
देवताओं द्वारा सरस्वती के माध्यम से महारानी कैकेयी की मति को भ्रष्ट करना, उनका कोप भवन में जाना और महाराज दशरथ से वरदान मांगना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जीता, सुनहु प्राण प्रिय भावत जीता। कर जोड़ी सब बड़े करी जोड़ी, पूर्व होना मनोरथ मोरी, पूर्व होना मनोरथ बारी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी का वरदान मांगना, कैकेयी का वरदान मांगना बहुत असहनीय, बहुत असहनीय भाषण था महाराज दशरथ के लिए। इसीलिए कवि कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ने आपनो जग में हो हसाए, जग में हो हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान धन धाम राग रग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराए, दुख कछ करत न टारे, कट कट है मन माय, कियो जो बिना विचारे। इसलिए भागवत में यह जो भगवान राम के जन्म का प्रकरण चल रहा है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें हमें शिक्षा लेनी है। कैकेयी ने जिस भरत के लिए राम को वनवास भेजा, उस भरत ने ही कैकेयी को ठुकरा दिया। भरत ने यहाँ पे कहा, तूने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे भैया को वन भेजा, मुझे कष्ट है, मुझे दुख है, मुझे पाप लग गया क्योंकि मैंने तेरे कोख से जन्म लिया। इसलिए कभी भी हम, यह भागवत ही नहीं, रामायण ही नहीं, यह तो हमारी समझ भी कहती है कि भाई का हक नहीं खाना चाहिए। जो भाई का हक खाता है ना, जिसके लिए वो हक खाता है, वही लोग बाद में उसको पीटते हैं। जिस नाती पोते के लिए आप भाई का हक मारते हो ना, वही नाती पोते वृद्धावस्था में आपको एक गिलास पानी तक नहीं देते। कर्मों का फल ऐसे ही मिलता है। इसलिए कभी भी हक नहीं खाना चाहिए। और भरत जैसा जब कभी परिस्थिति आ जाए कि भाई का खाना है, तो भरत जैसा बनके खड़ा हो जाना चाहिए। देखता हूँ कौन मुझे भाई से अलग करता है। और उसके बाद भगवान राम का वनवास होता है। मांगी नावत के वटयाना, मांगी नावत के वटयाना, कहीं तुम्हारे भरम में जाना, कहीं तुम्हारे भरम में जाना। और फिर क्या कहता है, जो प्रभु पार अवसिया, जो प्रभु पार अवसिया, मोहि पद पदो मत धारण कहु, मोहि पद पदो मत धारण कहु। फिर क्या कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, हाथ उतराई जहु, मोहि राम रावरिया में दशरथ सपथ सब साची रहु। तीर मारहु लखन पै, जब लग न पाया पठारी हो, तब लगी तुलसीदास नाथ, कृपाल पार हो। कितने प्रेम से, प्रेम से देखिए, भगवान को धमकी देना है तो प्रेम से धमकी देना है।
भगवान से क्या कह रहा है केवट, जब तक मैं आपके पैर धो नहीं लूंगा प्रभु, क्योंकि मैंने सुना है इसी पैर के स्पर्श से पत्थर नारी का रूप धारण कर लेती। भगवान अगर मेरे नौवा जो है, नाव जो है, अगर ये नारी बन गई तो मैं गरीब आदमी दो औरत का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। पत्नी जो घर बैठी है मुझे पीटेगी, इसलिए भगवान पहले अपना पैर धुलवा लो, मुझे विश्वास हो जाए कि कोई लफड़ा वफड़ा नहीं होगा, तब मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा। तब भगवान ने क्या कहा, कृपा से बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई करू रे तब नावन जाई, कोई करू रे तब नावन जाई, केवट नाम लगाय सुभावा, पानी कटवता भरी नैया, केवट नाम लगाय सुभावा, पानी कटवता भरी नैया, केवट नाम लगाय सुभावा, पानी कटवता भरी नैया, केवट नाम लगाय सुभावा, पानी कटवता भरी नैया। भगवान के पैर धो करके गंगा जी में जब अपने नाव लेके चल रहा है तो केवटिया कह रहा है, हे गंगा मैया थोड़ा धीरे धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, 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 कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ के गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सागर नैया सागर गंगा, सागर नैया सागर गंगा, सागर लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार कर नैया और पाप काटे गंगा, पार कर नैया और पाप काटे गंगा, बाबू नैया और पाप काटे गंगा, पार कर नैया और पाप काटे गंगा, हरे दर्शन को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। फिर भगवान को पार उतारा, भगवान ने कहा उतराई ले लो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। जानकी जी को इशारा किया, जानकी जी ने अपनी मुंदरी उतारनी चाहिए, तो क्या कहा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत,
देखे उतराई मेरी जात ना बिगारी हो। आए तुम मेरे घाट पार मैंने कर दिए, आओ जो तिहार घाट पार तुम उतार हो। तुम हो करम कुल पावन करनहार, हम हो करम के पालन करैया है। भीम भव सागर के सुगढ़ खेवैया आप, हम हूँ सदैव देवसरी के खेवैया है। देवसरी माने गंगा। कौतुकी तो पत्नी के पार करवैया नाथ हो, तो जग पावनी को पार करवैया है। हम तुम भैया एक करम के करैया नाथ, केवट सो केवट न लेते उतरैया है। अरे मेरे यहाँ जो आता है प्रभु उसको मैं गंगा पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हो। हम दोनों का एक ही काम है। आज आपसे मुझे उतराई नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं आऊँ तो मुझे भी पार उतार देना। मुझसे उतराई की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं जाति का निषाद हूँ। मुझे धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं मालूम, मेरे पास धर्म रूपी उतराई नहीं रहेगी वहाँ। फिर आप ध्यान देना। उसके बाद सुमंत की अयोध्या वापसी, दशरथ जी का मरण, भरत जी का चित्रकूट से आना वापसी, अत्रि के आश्रम जाना, पंचवटी निवास, सीताहरण, सवित्र कृपा, नवदा भक्ति, सुग्रीव मित्रता, बाली वध और सीता की खोज। दिन 10 और मास 10 चारी, दिन 10 और मास 10 चारी, लंकापुरी रही जनक दुलारी, लंकापुरी रही जनक दुलारी। श्री हनुमान जी और विभीषण का मिलना, उनका पता बताना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पूरी रामायण सुनाते हुए जा रहे हैं। लंकनी से मिलना, लंका दहन, सीता जी के पास वापस आना और उनसे अष्ट सिद्धि प्राप्त करना। उसके पश्चात हनुमान जी के द्वारा वापस आकर सुग्रीव महाराज को पूरी कथा बताना। रावण, मेघनाथ, विभीषण इत्यादि सबका वहां पे विमर्श। उसके पश्चात विभीषण का लंका छोड़कर भगवान श्री राम के पास आना। युद्ध में मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण का मोक्ष होना। उसके पश्चात घरे आई गए, वो घरे आई गए लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो। घरे आई गए लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो। इतना आनंद हुआ, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। मैं भी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मैं भी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मैं भी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम झूलेंगे तो झूलना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। वो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाओगे, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाओगे। वो मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे, राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। उसके पश्चात राम राज्य
की स्थापना हुई। इस राम राज्य में क्या हुआ? हो दैहिक दैविक भौतिक दावा, राम राज नहीं गाओ सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोले कन्हैया लाल